नमस्कार, राम राम दोस्तों। आजकल में एक खबर आई है जिसपे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस साल के एंड तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक करीब 70,000 के आसपास पदों को भरा जाएगा। 70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा सरकारी डिपार्टमेंट में। इसमें से आपके लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, पावर कारपोरेशन में कुछ भर्तियां होने वाली हैं और सबसे बड़ी जो भर्ती होगी वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बताया गया है करीब 41,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, भर्ती की जाएगी। इसकी न्यूज मैंने ऑलरेडी रोजगार समाचार का जो सुबह वीडियो आता है उस पर मैंने कवर किया था, लेकिन मैंने डिटेल से नहीं बताया था कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं और कब उनका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं कि जो यूपी SSC हो गया या फिर यूपी पुलिस हो गया, फिर अन्य डिपार्टमेंट हो गया, UPSC बोर्ड हो गया, उनमें से कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा और साथ में मैं आपको एक्सपेक्टेड आइडिया भी बताऊंगा कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा। तो दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले ये खबर आई है कि सरकारी नौकरी का कीर्तिमान, और यहाँ पर बताया गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित चयन, मतलब कि 31 दिसंबर 2023 तक इतने विभागों में इतनी भर्तियां की जाएंगी। जैसे लोक सेवा आयोग में 4,527 पदों पर भर्ती की जाएगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 20,000 के आसपास भर्तियां की जाएंगी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में करीब 958 भर्तियां की जाएंगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में करीब 4,795 भर्तियां की जाएंगी और पावर कारपोरेशन में करीब 255 भर्तियां की जाएंगी। और लास्ट में सबसे बड़ी पदों पर भर्ती की जाएगी वो पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग में करीब 41,000 के आसपास भर्तियां की जाएंगी। इनमें से देखो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बताऊं तो इसका गठन वगैरह हो गया है, इनकी कुछ भर्तियों पर काम चल रहा है और जैसे ही पद और पोस्ट क्लियर हो जाएंगे तो इनका भी नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा। मेन बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कौन कौन सी भर्तियों की मोहर लग चुकी है और कौन सी भर्तियों का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी कुछ भर्तियों पर काम चल रहा है, जैसे कि UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है, 173 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इन पदों की संख्या आपके 350 प्लस हो गई है, लेकिन मेंस तक पहुंचते पहुंचते इन पदों की संख्या आपके 400 के आसपास हो जाएगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा RO ARO की भी नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने मतलब कि जून के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, और अगर लास्ट में नहीं होता तो फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कंफर्म है RO ARO के नई भर्ती का भी नोटिफिकेशन। तो कुछ ये भर्तियां हो गई, इसके अलावा आपका APO की भर्ती हो गई, लेक्चरार वगैरह की भर्ती हो गई, तो इन पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी पोस्ट नहीं क्लियर हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्ट क्लियर होंगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ दिन पहले या फिर कह सकते हैं कि जनवरी में एक ये एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिनमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन कुछ भर्तियों का एग्जाम वगैरह होगा। तो कुछ ये भी पद ऐड किए गए हैं, तो एग्जाम वगैरह होने के बाद नियुक्ति वगैरह हो जाएगी तो इन पदों को भरे उसी में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी 20,000 के आसपास भर्तियां की जाएंगी। तो 20,000 की भर्तियां कौन कौन सी हैं? तो पहली बात तो कुछ भर्तियां चल रही हैं, जैसे कि आपकी मुख्य सेविका के 3,000 के आसपास पद हैं, इनकी भर्ती चल रही है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, लेकिन अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, लेकिन ये भर्तियाँ चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा BPO की नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो रखी है। इसमें जो टोटल पद आपके 1468 रखे गए हैं। इसके बाद अब जो नई भर्ती आने वाली है वो आपकी कनिष्ठ सहायक की है। कनिष्ठ सहायक में करीब 3200 से 3500 के आसपास नई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जून के सेकेंड वीक तक जारी होने की संभावना है। इसके अलावा आपका AGTA की भी करीब 4,000 के आसपास पद हैं। AGTA की भी नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जून के 3rd या फिर अंतिम सप्ताह तक जून के नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद अभी ये करंट में एक ये न्यूज आई थी कि लेखपाल में भी करीब 4,500 के आसपास पद खाली है और इसका भी जो प्रस्ताव वगैरह भेजने की तैयारी है वो चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के एंड तक या फिर कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक लेखपाल की एक और 4,500 के आसपास
आसपास नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ यूपी SSC की भर्तियां हैं जिन पर मोहर लग चुकी है, पद डिसाइड हो गए हैं, और भी कुछ भर्तियां हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। जल्दी उनका भी पद अलग अलग पदों का निर्धारित हो जाएगा। तो जैसा भी होगा मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी वगैरह कंटिन्यू रखो, ठीक है। आगे बात करें आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों के बारे में कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जैसा कि आपका रेडियो ऑपरेटर का हो गया। रेडियो ऑपरेटर में करीब अराउंड 1400 के आसपास भर्तियां हैं। इसका नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन ये अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अभी एग्ज़ाम कराने के टेंडर से रिलेटेड एक नोटिस आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जून के सेकेंड वीक तक टेंडर वगैरह फाइनल हो जाएगा। तो एक तो ये आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होना है, इसमें आपके 1400 के आसपास पद हैं। और दूसरे नंबर पे अभी ये कि ये नई भर्ती से संबंधित टेंडर से रिलेटेड नोटिस जारी किया है आयोग ने। 23 मई को ये जारी किया है नोटिस। इस पर आपके प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती की जाएगी और करीब इसमें 927 पदों को भरा जाएगा। तो एक तो ये 1000 के समथिंग पद ये हो गए। इसके अलावा और कौन सी भर्ती देखो आने वाली हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी हुआ। तो सबसे बड़ी भर्ती है वो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 26,000 के आसपास पद खाली हैं। फायरमैन के इसमें ऐड हो जाएंगे 200 के आसपास, और पीएससी के भी पद करीब 8,000 के आसपास हैं। तो यही मान के चलो कि 33-34 हज़ार के आसपास पुलिस विभाग में इन नई भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक तक जारी होने की संभावना है, क्योंकि अब आयोग ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है। तो अगले मतलब जून में तो नहीं, लेकिन जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक तक इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद फिर आपका अगस्त में जेल वार्डन की एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके करीब 5,000 के आसपास भर्तियां हैं। तो भैया तैयारी वगैरह कंटिन्यू रखो। हर डिपार्टमेंट में भर्तियां आने वाली हैं, और इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे भर्तियों पर काम भी तेज हो जाएगा और भर्तियों के नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। और साथ में अभ्युदय कोचिंग का भी लाभ उठा सकते हो। अभ्युदय कोचिंग जिलेवार सेंटर हैं और सरकार द्वारा खोले गए हैं, और इन अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से आपका सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ यूपी SSC, यूपी पुलिस और शिक्षा आयोग की भर्तियों की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो यूपीएससी में बहुत सारे कैंडिडेट तो अभ्युदय कोचिंग से पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन पाया है। यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। तो भैया यही कुछ भर्तियाँ हैं। अगर आप लोगों इनमें से कोई सी भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो तैयारी वगैरह तेज रखो, तैयारी वगैरह कंटिन्यू रखो। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग भर्ती की तैयारी करते रहो। कोई भी भर्ती के अगर आप इंतजार में हैं तो उसके प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट रखो, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन अब जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा उसके आसपास विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी होना धड़ाधड़ चालू हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी भर्तियां हैं, करीब 70,000 के आसपास भर्तियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आपके पुलिस विभाग में हो गया और उसके बाद यूपी SSC विभाग में हो गया। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, ठीक है। और अभ्युदय कोचिंग का भी आप लोग लाभ उठाओ। अगर आपके आसपास अभ्युदय कोचिंग खुली है तो वहां जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके वहां पर भी क्लासेस वगैरह लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।